अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं 10th क्लास का पहला चैप्टर यानी कि कम्प्लेक्स नंबर्स। अच्छा, ये स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। अगर आपको एक क्वेश्चन के रूट में कुछ इस तरह का दिया जाए 16 - 25, तो इसका आंसर क्या आता है? -9। और जैसे ही आपके पास -9 आता है सॉल्यूशन में, तो फ़ौरन से कह देते हैं सॉल्यूशन नॉट पॉसिबल। ठीक है, और ये बात किसी हद तक ठीक है, क्योंकि रियल नंबर्स की जब हम बात करते हैं, हकीकी अदाद की जब हम बात करते हैं, तो उसमें नेगेटिव का स्क्वायर रूट जो होता है वो पॉसिबल ही नहीं है, उसका कोई तस्वर ही मौजूद नहीं है। तो इसका हल मैथमेटिशियन ने क्या निकाला? उन्होंने कहा कि इसके ये जो नेगेटिव नंबर है ना, इस जो और इसका स्क्वायर रूट भी है, इसके 2 हिस्से कर लेते हैं। और उसके स्प्लिट कैसे करना है ये देखें। उन्होंने कहा कि इसको स्प्लिट ऐसे करते हैं कि ये जो नेगेटिव नंबर है इसको यूँ लिखते हैं -1 × 9। -1 × 9 लिखने के बाद आपने -1 इधर लिख लेना है और √9 यहाँ पर लिख लेना है। और ये हमने जब स्क्वायर रूट के जो लॉज पढ़े थे उसमें हमने पढ़ा था कि इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं। उन्होंने कहा मेन इशू सिर्फ़ और सिर्फ इसका है, इसको अगर आप सॉल्व कर लें, इसका सॉल्यूशन तुम्हारे पास पहले से ही मौजूद है। तो उन्होंने ये जो नेगेटिव स्क्वायर रूट था, -1 का जो स्क्वायर रूट था, इसको एक इमेजनरी नाम दे दिया और उसको जो ख़यालाती उसको या यूनिट जो दी, उसको नाम जो दिया उसका नाम था आयोटा। आयोटा, इसको आयोटा कह दिया और साथ इसके लिख दिया आपने 3। अब बेसिकली आयोटा हमें बताता क्या है? आयोटा हमारे पास है √-1। तो अगर आप आयोटा का स्क्वायर ले लें तो वो आपके पास क्या बन जाता है? -1 बन जाता है। बेसिकली आयोटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू आपके पास क्या है? -1 है। ठीक है, और आयोटा आपके पास क्या है? √-1। तो यहाँ से आपके पास एक टर्म आ जाती है कि आयोटा स्क्वायर आपके पास किसकी इक्वल है? -1 की इक्वल है। अब आते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ कि वो तो आयोटा आपने कह दिया, अब इसकी डेफिनेशन है क्या? कम्प्लेक्स की नंबर की डेफिनेशन ये है कि अ नंबर विच कैन बी रिटन in the form of x plus iota y, where x is रियल नंबर, इसको आप सिंपल r भी कह सकते हैं, इज रियल नंबर एंड y is complex number and iota is imaginary unit। ये इसकी कंप्लीट डेफिनेशन है। अच्छा, कोई भी जो कम्प्लेक्स नंबर होता है, एवरी कम्प्लेक्स नंबर हैज़ 2 पार्ट्स, उसके 2 हिस्से होते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अगर फ़र्ज़ करें कि ये एक आपके पास कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है x + आयोटा y, तो इसके 2 हिस्से हैं, 2 पार्ट हैं। एक इसका आता है रियल पार्ट और एक आपका आता है इमेजनरी पार्ट। अब इस क्वेश्चन में आपका रियल पार्ट क्या है? x, और आपका इमेजनरी पार्ट क्या है? y। मीन्स कि एवरी कम्प्लेक्स नंबर हैव 2 पार्ट, वन इज़ रियल पार्ट एंड द अदर वन इज़ इमेजनरी पार्ट। अब हम पढ़ेंगे प्योर इमेजनरी नंबर और प्योर रियल नंबर। तो प्योर इमेजनरी नंबर वो होंगे, जैसे कि फ़र्ज़ कर लें अगर आप x + आयोटा y लेते हैं, ये अगर आपके पास कोई नंबर है, ये प्योर इमेजनरी नंबर तब बनेगा
जब इसका ये जो रियल वाला पार्ट है ये ख़त्म हो जाए। अगर ये ख़त्म हो जाए, और ये ख़त्म तब होगा जब आपके पास x इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो पीछे सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या रह जाएगा, इमेजनरी हिस्सा रह जाएगा। तो फिर हम इसे कहेंगे कि ये प्योर इमेजनरी नंबर। इसी तरीके से प्योर रियल नंबर तब होता है, जैसे फर्ज करें कि ये x प्लस आयोटा वाई है, तो ये प्योर रियल नंबर तब बनेगा जब इसका ये इमेजनरी पार्ट जो है वो क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। तो वो कब ख़त्म होगा, जब y आपके पास क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। अब कह सकते हैं कि x प्लस आयोटा वाई इज़ प्योर इमेजनरी नंबर व्हेन x इज़ इक्वल टू 0 एंड x प्लस आयोटा वाई इज़ प्योर रियल नंबर व्हेन y इज़ इक्वल टू 0। इक्वालिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। इक्वालिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर ये है कि if two complex number, if we have a two complex number, means कि z1 is equal to x1 plus iota 1 and z2 is equal to x2 plus iota 2. They are equivalent when real part of z1 is equal to real part of z2 and imaginary part of z1 is equal to imaginary part of z2. Means कि z1 and z2, these are two complex number which are equal if and only if their real parts are equal, corresponding real parts are equal and their corresponding imaginary parts are equal. अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 की तरफ, और उसका पहला क्वेश्चन आप देखें तो वो है आयोटा की पावर 5। ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, आयोटा की पावर 5। अभी हमने थोड़ी देर पहले सोचा था और लिखा भी था कि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1। यहाँ पर अब पावर क्या है, ऑड। तो अब हमने इसको स्प्लिट कर देना है, इसकी पावर को। कैसे, आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 1। जब आपके पास ऑड नंबर में पावर आए तो आपने उसको स्प्लिट कर देना एक इवन नंबर में, उसके नियर बाय जो भी इवन नंबर है, और उसके साथ ही ऑड में। अब ये आपके पास आया आयोटा की पावर 4, तो आयोटा की पावर 4 को क्या हम 2 की पावर के साथ लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, और साथ हम क्या लिख देंगे, आयोटा की पावर 1, बिकॉज आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल है, -1 के। सो यहाँ पर -1 का क्या लेंगे, स्क्वायर, और साथ क्या लिख देंगे, आयोटा की पावर 1। आप इस 1 को ख़त्म भी कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। -1 का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल होता है, 1 के, यानी पॉजिटिव 1 के इक्वल होगा, तो वो आ जाएगा 1, और साथ आपके पास क्या आ जाएगा, आयोटा, और आपका आंसर क्या आना है, सिर्फ़ और सिर्फ आयोटा। अब देखें ये जो आपका आंसर आया है, मुझे बताएं क्या ये प्योर रियल है, प्योर इमेजनरी है, या ये कौन सा नंबर है, जो ये प्योर कम्प्लेक्स नंबर है या प्योर रियल नंबर है, इसके बारे में आपने बताना है, और आपने इसके बारे में डिटेल बतानी है कि उसकी वजह क्या है। इसका पार्ट 2 देखें तो वो आपके पास आता है आयोटा की पावर 16। उसको भी आपने ऐसे ही सॉल्व कर लेना है, क्योंकि 16 तो ऑलरेडी इवन नंबर है, इसलिए इसका तो कोई इशू ही नहीं। 2 8 are 16। आयोटा स्क्वायर आपके पास होता है -1, तो यहाँ पर आप बेशक एक्सप्लेन करके साथ लिख भी दें कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 है। अब -1 की पावर क्या है, इवन है, तो किसी भी नेगेटिव नंबर की अगर इवन पावर हो तो ये नेगेटिव ख़त्म हो जाता है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1। अब इसके बारे में भी बताएं कि इसका जो आंसर है ये क्या है, क्या ये प्योर कम्प्लेक्स नंबर है या प्योर रियल नंबर है, और रीज़न भी बताएं कि क्या है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 का 3 पार्ट देखें। अब ये माइनस आयोटा की पावर क्या है, -19। अब हमने जाहिर सी बात है ये भी एक ऑड नंबर है, और ऑड नंबर को हमने स्प्लिट कर देना है नियर बाय इवन नंबर में। तो इसको स्प्लिट हम ऐसे करेंगे, इसको लिखेंगे -20 और साथ लिख देंगे +1। अब देखिए -20 + 1 क्या आता है, -19। तो इसका आंसर क्या आएगा, माइनस आयोटा की पावर -20 इंटू माइनस आयोटा की पावर +1। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अब जाहिर सी बात है ये तो ऑलरेडी आपके पास इवन नंबर में आ चुका है, तो इसको आप लिखेंगे माइनस आयोटा की पावर 2 इंटू होल की पावर लिख दें -10, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा की पावर 1। अब क्योंकि यहाँ पर
माइनस और आगे आयोटा और यहाँ पर आपके पास क्या आता है, स्क्वायर आता है। तो फ़िलहाल अब हमारे पास सॉल्यूशन में क्या मौजूद है या हमारे पास फार्मूले में क्या मौजूद है, आयोटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू -1 होता है। तो ये वाला सिर्फ जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, ये आपके पास किसकी इक्वल है, -1 की इक्वल है। यानी कि माइनस इंटू -1 और उसकी पावर क्या आ जाएगी, -10। और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, सिर्फ माइनस आयोटा। अब यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये इसके लिखेंगे 1 की पावर, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उसका आंसर क्या आता है आपके पास, 1 ही आता है। तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा 1 और साथ लिख देंगे माइनस आयोटा, और माइनस आयोटा को जब आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा। यहाँ पर आपने ये साथ एक्सप्लेन करना ज़रूरी है कि आयोटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू -1। एक्सरसाइज 1.1 का जो पार्ट 4 है वो है 27 आयोटा की पावर -26। तो यहाँ पे हम 27 की जगह 27 ही ज़ाहिर सी बात है लिखेंगे, इसको देखना ज़रूरी है। तो आयोटा क्योंकि ये ऑलरेडी इवन नंबर है इसलिए कोई इशू ही नहीं है, यहाँ पर -13 लिख देंगे, 13 2 ज़ा 26 ये आ जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे 27, इसकी जगह -1 और इसकी पावर क्या लिखेंगे, -13 लिखेंगे। यहाँ पर इसकी पावर ऑड है या इवन है, तो ऑब्वियसली ये ऑड है, तो इसलिए ये नेगेटिव बाहर आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 27 और यहाँ पर -1 की पावर जो मर्जी हो वो आंसर आता है 1। 27 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा -27। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोटा की पावर 11 प्लस आयोटा की पावर 5। अब यहाँ पर देखिए दोनों में जो पावर्स हैं वो आपके पास क्या हैं, ऑड, तो दोनों को स्प्लिट करने पड़ेगा। इसको लिखेंगे आयोटा की पावर 10 इंटू आयोटा, इसको लिखते हैं आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा। तो आयोटा की पावर 10 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 5 इंटू आयोटा, और इसको लिखें आयोटा 2 की पावर 2। और यहाँ पर साथ एक्सप्लेन कर दें कि बिकॉज आयोटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू -1, सो यहाँ पर -1 की पावर 5 और 7 आयोटा, और यहाँ पर भी -1 की पावर 2 और 7 आयोटा। तो -1 की पावर क्या है, 5 है, लिहाजा ये नेगेटिव बाहर आएगा। 1 की पावर जो भी हो आंसर आता है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा -1 और साथ आ जाएगा आयोटा। -1 की पावर क्योंकि इवन नंबर है इसलिए ये नेगेटिव बाहर नहीं आएगा, और 1 की पावर +1 होगी और साथ क्या आ जाएगा, आयोटा, यानी कि माइनस आयोटा प्लस आयोटा, और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और आंसर आ जाएगा 0। आपने इस क्वेश्चन के बारे में ज़रूर बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या प्योर रियल है या प्योर इमेजिनरी है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हम लोगों ने सबसे पहले आयोटा की पावर 4 है तो उसको लिख लेंगे आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, इसको तो स्प्लिट करने की ज़रूरत नहीं, अलबत्ता इसको लिखेंगे आयोटा स्क्वायर और साथ आयोटा। ये तो ऑलरेडी आयोटा स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे -1, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा आयोटा और ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। यहाँ पर आप रीज़न दे देंगे कि आयोटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू -1 है। अब आयोटा स्क्वायर क्योंकि -1 है इसलिए होल स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर भी -1 और साथ आयोटा, और यहाँ पर ऑब्वियसली प्लस माइनस -1 और प्लस क्या लिख देंगे, आयोटा, और इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए माइनस का क्या स्क्वायर है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर +1 आएगा, क्योंकि ये वाला माइनस बाहर नहीं आएगा क्योंकि पावर क्या है, इवन है। प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर ये वाला माइनस बाहर आएगा क्योंकि इसकी पावर क्या है 1 और 1 ऑड है, इसलिए ये पावर बाहर आएगी, इसलिए ये नेगेटिव नंबर बाहर आएगा, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। आयोटा को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, आयोटा। यहाँ पर आ जाएगा -1 और प्लस आयोटा और इसका होल का स्क्वायर। अब ये +1 है, -1 माइनस आयोटा प्लस आयोटा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 का स्क्वायर मतलब 0। नेक्स्ट पार्ट आपके पास आता है आयोटा की पावर 8 ओवर आयोटा की पावर 5 और होल की पावर आता है -5। तो सबसे पहले हम इस चीज़ को देख लेते हैं कि ये देखें आयोटा की पावर है 8 और इधर है होल की पावर क्या आपके पास -5 है। तो सबसे पहले इसको तो लिख लेंगे स्क्वायर, और इधर क्या आ जाएगा 4, और इधर लिखेंगे आयोटा की पावर 4 और साथ लिख देंगे आयोटा, और होल की पावर आपके पास क्या आ जाएगी -5। अच्छा जी, अब हम इसकी जगह लिखेंगे आयोटा स्क्वायर की जगह लिखेंगे -1
और -1 की पावर क्या आ जाएगी 4। अब इसकी जगह हमने क्या लिखना है, आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर और साथ क्या आ जाएगा आयोटा और होल की पावर क्या आ जाएगी -5। नेक्स्ट स्टेप में देखें क्या आता है कि यहाँ से अब नेक्स्ट स्टेप देखें, -1 की पावर क्या है 4, तो -1 की पावर 4 का मतलब ये है कि आंसर क्या आ जाएगा +1, क्योंकि पावर इवन है। यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिखेगा -1 और उसका क्या लेंगे स्क्वायर और साथ आ जाएगा आयोटा और होल की पावर -5। यहाँ पर आ जाएगा 1 और नीचे देखें -1 का आंसर, -1 के होल स्क्वायर का आंसर 1 आएगा क्योंकि पावर इवन है और साथ क्या आ जाएगा आयोटा और होल की पावर क्या रह जाएगी -5। अब देखिए यहाँ पर इशू क्या है, 1 आयोटा हमारा टोटल आंसर अब तक आया और ऊपर पावर क्या है -5। ये जो पावर है -5 ये +5 में कब कन्वर्ट होगी, अगर इसका डिनोमिनेटर नोमिनेटर बन जाए और नोमिनेटर क्या बन जाए डिनोमिनेटर, यानी हम इसको उलट दें। यानी अगर हम इसको यूँ लिख दें आयोटा ओवर 1 तो इसकी पावर क्या हो जाएगी +5 और आपका आंसर क्या आ जाएगा आयोटा की पावर 5। अब आयोटा की पावर 5 को भी मज़ीद स्प्लिट किया जा सकता है। आपने अभी यहाँ पर आयोटा की पावर 5 को यहाँ पर स्प्लिट किया हुआ है। ये देखिए आयोटा, यहाँ पर आयोटा की पावर 4 × 1, फिर आयोटा की स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू आयोटा, फिर -1 इंटू, यानी आपका आंसर क्या है आयोटा। तो इसको भी आप यूँ लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 × आयोटा, और फिर आयोटा की पावर 4 की जगह आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर आयोटा की पावर 4 की जगह आप लिखें कि ये आता है आपके पास आंसर 1 और यहाँ पर क्या आ जाएगा आयोटा और आपका आंसर क्या आ जाता है आयोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोटा की पावर 13 और आयोटा की पावर 29। तो सबसे पहले इसको स्प्लिट कर लेते हैं, इसको लिखते हैं आयोटा की पावर 12 × आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा की पावर 28 × आयोटा। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे 2 और उसका होल की पावर 6 आ जाएगी। इसको लिखेंगे 2 और होल की पावर लेंगे 14 और साथ क्या लिख देंगे आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिखना है -1 6 × आयोटा, इधर भी लिखेंगे -1 और उसकी पावर 14 और साथ आयोटा, और यहाँ बिकॉज आप रेफरेंस ज़रूर दीजिएगा आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो -1 की पावर 6 है, अब ये इवन है तो ये क्या नेगेटिव बाहर आएगा, नहीं आएगा, प्लस हो जाएगा, और 1 की पावर चाहे जो मर्जी हो आंसर क्या आता है 1। तो इसका आंसर आ जाएगा 1 × आयोटा इंटू, इसी तरीके से इसका भी आंसर 1 आएगा और उसको आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आयोटा। आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है आयोटा स्क्वायर और ये इज इक्वल टू क्या आता है -1। एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है मेरी नज़र में बहुत इंटरेस्टिंग और मज़े का क्वेश्चन है। उसने लिखा है राइट इन द फॉर्म ऑफ आयोटा। इन द फॉर्म ऑफ आयोटा। तो अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पार्ट 1 आपके पास आता है 2 + √-4। तो यहाँ पर देखें हमने सिंपल इसके दो हिस्से बना देने, इसको क्या देना है -1 और इसको क्या देना है 4। आपके पास जो √-1 है वो क्या होता है आयोटा और यहाँ पर क्या आ जाएगा 4। यहाँ पे आपने रेफरेंस दे देना है कि जो √-1 है वो आपके पास किसकी इक्वल होता है आयोटा के। 3 - √-7, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। 3 माइनस इसको लिखेंगे -1 और यहाँ पर लिख देंगे 7। तो यहाँ पर 3 - आयोटा और √ लिख देंगे 7। रीज़न लिख देंगे कि √-1 इज इक्वल टू आयोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है, तो इसमें भी आपने 2/5 + √-1 इंटू √16/5। तो यहाँ पर लिखेंगे 2/5 प्लस आयोटा √16 लिख दें या इसकी जगह बेशक 4 लिख दें, 4 क्या लिख दें 5, और रीज़न आपने क्या लिखनी है कि √-1 इज इक्वल टू आयोटा। अच्छा, इस ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी भी है। इसको भी लिखेंगे -1 और यहाँ पर लिख देंगे 3। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास √2 - आयोटा और साथ आ जाएगा √3 और रीज़न लिख देंगे कि √-1 इज इक्वल टू आयोटा। अच्छा, जब मैं इंट्रोडक्शन आपको बता रही थी तो मैंने कहा था इक्वालिटी ऑफ 2 कम्प्लेक्स नंबर्स। इक्वालिटी ऑफ 2 कम्प्लेक्स नंबर्स मैंने आपको बताए थे कि वो 2 तब इक्वल होंगे
जब उनके रियल पार्ट आपस में और इमेजिनरी पार्ट्स क्या हों, आपस में क्या हों, इक्वल होंगे, तो फिर हम कहेंगे कि ये दोनों जो नंबर्स हैं, ये दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं ये आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। जिस तरह हमने कुछ अर्सा पहले इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था, याद है जब हमने मैट्रिसेस के चैप्टर में ये चीज़ें भी की थी, ये शायद आप लोगों ने ना की हो, ये शायद पिछली क्लास में करवाई गई थी इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। बहरहाल इक्वेशन की इक्वालिटी का एक ही रूल है, कोई भी चीज़ इक्वल तब होती है जब उसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो होते हैं वो आपस में क्या हो, इक्वल हो। तो इसके अंदर दो हिस्से, ये एक आपके पास जो नंबर है इसके दो हिस्से हैं, ये इसका आपके पास है रियल पार्ट है और ये इसका इमेजनरी पार्ट है। इसी तरीके से ये इसका रियल पार्ट है और ये इसका इमेजनरी पार्ट है। और इक्वालिटी का रूल ये है कि जो रियल नंबर हैं वो आपस में इक्वल है और इमेजनरी नंबर आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू इक्वालिटी रूल ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर की इक्वलिटी का रूल है, क्या रूल है कि जो इसका इमेजनरी पार्ट है वो इसके इमेजनरी पार्ट का इसका इमेजनरी पार्ट्स आपस में इक्वल है और रियल पार्ट आपस में इक्वल है। तो 3x+2 आपके पास किसकी इक्वल है, 5 के, और -4 - 5 माइनस इंटू 4 - y ये किसकी इक्वल है, आपके पास 3 की इक्वल है। तो बाकी तो सिंपल हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन ये है कि आपने फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो यहाँ से अगर x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x के साथ ये +2 हो रहा है, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा और यहाँ पर आपके पास 3 आ जाएगा, और ये 3 इधर आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x = आपके पास क्या आ जाएगा, 1। सिमिलरली यहाँ पर बाय नेगेटिव का साइन है तो सबसे पहले तो इन दोनों के साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा, नेक्स्ट आ जाएगा y = 3 + 4, तो y = आपके पास क्या आ जाएगा, 7। तो ये आपके आंसर है। अच्छा, इसके बाद इसका फर्स्ट पार्ट आप लोग खुद देख लेंगे या चलें, 2x + 5 + y - 3 iota = 1 + 2 iota। तो ये भी इसी तरीके से होगा कि इसका जो रियल पार्ट है वो रियल के इक्वल आएगा, यानी कि 2x + 5 आपके पास किसके इक्वल आता है, 1 के, और y - 3 आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के। तो 2x = 1 - 5 यानी कि 2x = -4, x = -4/2, तो x = -2। सिमिलरली यहाँ पर y = 2 + 3, y = 5। इसका पार्ट 3 देखें कि 2 + iota × x + 1 - 2 iota × y = 3 + 4 iota। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास इसने रियल और इमेजनरी पार्ट्स अलग नहीं किए, इस साइड पर, इधर तो अलग हुए हैं, इस साइड पर अलग नहीं है। तो सबसे पहले तो आपने उसको अलग करना है। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ का जो, इसको ओपन करें, इसको लिखें 2x + iota x, इसको आप लिखें y - 2y iota या 2 iota y भी लिख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर लिखेंगे 3 + 4 iota। अब यहाँ पर देखें तो ये 2x + 1 y ये आपके पास रियल पार्ट है, और इन दोनों में से कॉमन क्या चीज़ आ जाती है, आयोटा, और इधर लिख देंगे x - 2y, ये आपके पास आ जाएगा 3 + 4 आयोटा। अब ये क्वेश्चन इस स्टेट में है कि अब आप इसके रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट को कंपेयर कर सकते हैं। लिखें, बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट। जी, रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स को ज़रा आप अलग करें, तो यहाँ पर लिखेंगे 2x + y = 3 और x - 2y = 4। यहाँ पर अभी आपके पास दो इक्वेशंस आ गई हैं जिनको आपने सॉल्व करना है, और इनको सॉल्व करने का तरीका ये है कि आपने इनको किसी एक में से, आपने किसी एक वेरिएबल की, लाइक इसमें से y की वैल्यू निकालें और उसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर दें, और फिर वहाँ से दूसरे वेरिएबल की x की वैल्यू निकालें और फिर उसको वापस उस इक्वेशन में पुट करके आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। और इस मेथड को कहते हैं हम बाय
सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कैसे, सब्स्टिट्यूशन मेथड के तहत भी वैसे आप ये कर सकते हैं कि आप इसको सब्स्टिट्यूट कर दें, इन दोनों को साइमल्टेनियस इक्वेशन के ज़रिए भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हमने इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि यहाँ से आप फ़र्ज़ करें आप वैल्यू निकालते हैं y की, तो y की वैल्यू है 3 माइनस 2x। इसको आप कह दें इक्वेशन नंबर 1 और इसको आप कह दें इक्वेशन नंबर 2। अब इसको आप कह दें पुट इन 2, इसको 2 में पुट कर दें। यहाँ पर अगर आप इसमें पुट करते हैं तो क्या लिखेंगे, x माइनस 2 इंटू 3 माइनस 2x इज इक्वल टू 4। ज़ाहिर सी बात है ये y की वैल्यू थी 3 माइनस 2x और इसको मैंने इसकी जगह पुट कर दी। x माइनस 2 3 ज़ा 6, बाहर माइनस की वैल्यू इसलिए अंदर सबके साइन चेंज होंगे। यहाँ पर आ जाएगा प्लस 4x इज इक्वल टू 4। 4x प्लस x आपके पास 5x हो जाएगा। ये माइनस 6 है, ये उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 6, तो 5x इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 10 और x इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 10/5। मीन्स x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाती है 2। अब ये जो आपके पास x की वैल्यू 2 आई है, तो इसको आपने किस में पुट करना है, इसको आप पुट कर दें इन इक्वेशन 3। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 कह दें। लिखें यहाँ पर y इज़ इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू 2, और ये आपके पास कैसे आ गया, बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ x की वैल्यू पुट करने से आपके पास ये चीज़ आई है। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 माइनस 4 और फाइनली y इज़ इक्वल टू -1। अच्छा, इसका फोर्थ पार्ट भी ऐसे ही है। हमने सबसे पहले इसको इस इक्वेशन को थोड़ा सा एक्सपेंड करना है, यानी कि x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास x आ जाएगा माइनस आयोटा x आ जाएगा प्लस 2y प्लस आयोटा y इज़ इक्वल टू 4 माइनस आयोटा। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर x प्लस 2y, इन दोनों में से कॉमन क्या चीज़ है आयोटा, और रेस्ट आपके पास क्या आता है y माइनस एक्स। y पॉजिटिव था उसको पहले लिख लिया, x नेगेटिव था उसको बाद में लिख लिया। यहाँ पर लिख लिया 4 माइनस आयोटा। अब हमने क्या करना है, कंपेयर करना है, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट। इसको आप रियल ही लिखें तो बेहतर है। तो इसका रियल पार्ट क्या है x प्लस 2y, और इसका रियल पार्ट क्या है 4। इसी तरीके से इसका इमेजनरी पार्ट क्या है y माइनस एक्स। अब इसका इमेजनरी पार्ट आप क्या लिखेंगे -1 आपने इसका इमेजनरी पार्ट लिखना है। अब हम पिछले मेथड में मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड बताया था दो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। अब हम साइमल्टेनियस पार्ट हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अच्छा, यहाँ पर क्योंकि पहले x प्लस 2y लिखा था, इसको भी थोड़ा सा रीअरेंज लिख लें। इसको लिख लें -x प्लस y इज़ इक्वल टू -1, यानी x वाली टर्म पहले ले आएँ। यहाँ पर x सिंगल है और यहाँ पर x क्या है सिंगल है, लेकिन इसके साथ माइनस है और इसके साथ क्या है प्लस है। तो जब इनके साइन डिफरेंट हों और हमें पता हो कि ये कैंसिल हो सकते हैं, तो फिर हम इन इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, हमने इन दोनों को करना ऐड। अच्छा, अब इसको मज़ीद सॉल्व करने के दो तरीके, यहाँ पर आप लिखें बाय एडिंग 1 एंड 2, बाय एडिंग 1 एंड 2। और ऐड करने का ये तरीका भी ठीक है। यहाँ पर देखिए ऊपर आपने पहली इक्वेशन लिखी, नीचे दूसरी लिख दिए, ये सिंपल कट हो गया। 2 में 1 प्लस करेंगे क्या आ जाएगा 3y, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 3, तो y इज़ इक्वल टू 3/3, यानी कि y इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। अगर कोई इस तरीके से नहीं करना चाहता, किसी और एक और भी मेथड है, उस तरीके से भी आप ऐड कर सकते हैं। आप फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन लिखें फर्स्ट वन, और उसके बाद उसके साथ इक्वेशन लिख दें सेकेंड वन। इसी तरीके से फिर आपने फ़र्स्ट का पहला हिस्सा यानी कि 4 और यहाँ पर लिख देना है -1। ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। 2 में 1 प्लस 2y में y प्लस करेंगे तो आ जाएगा 3y, और 4 में 1 प्लस माइनस करेंगे तो आएगा 3, तो y इज़ इक्वल टू आ जाएगा 3/3, तो y इज़ इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 1। इन दोनों मेथड में से जो आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं।